हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमी कैंपस। मैं अतुल कुमार। दोस्तों, ये कैलेंडर का पार्ट 3 है। अब तक हम लोगों ने 2 पार्ट को कंप्लीट कर चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। ये आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है इफ़ 27 मार्च 1995 वाज अ मंडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 1 नवंबर 1994। ठीक है, तो ये जो टाइप लिखा है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोगों ने कैलेंडर के पार्ट 2 में डिस्कस किया था। वहीं पे हमारा लेक्चर एंड हुआ था। उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस और रह गए थे दोस्तों, उसको हम लोग पहले यहाँ पे करेंगे। उसके बाद फिर इस चैप्टर के अंतर्गत 2 टाइप और बचे हैं, उस 2 टाइप को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और ये देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे मैट 2013 यानी 2013 के मैट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको एक डेट दिया है कि 27 मार्च 1995, ठीक है, कह रहा है कि 27 मार्च 1995 को क्या था, सोमवार था, मंडे था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए तब 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सबसे पहले डेट देखिए, लिख लेते हैं। लिखा है 27 मार्च 1995। ठीक है, को कह रहा है कि मंडे है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो पूछ रहा है आपसे कि 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1994 को पूछ रहा है कि कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये बताइए कि मैंने बताया था कि जब इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा तो ये जो 2 डेट दिया है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इन दोनों डेट के बीच में कितने दिन पड़ रहे हैं। ठीक है, उन टोटल दिनों को हम ऐड करते हैं, काउंट करते हैं, उसको जोड़ लेते हैं। उसके बाद उसमें 7 से डिवाइड कर देते हैं। फिर जो रिमाइंडर आता है उसको या तो मंडे में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस था हमारा। तो हम लोग आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कंप्लीट डे। देखिए, यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको, जो करने का प्रोसेस है, कंप्लीट डे, इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए, हम स्टार्ट करेंगे नवंबर से। ठीक है, यानी जो डेट पहले आएगा वहाँ से शुरुआत करेंगे और जो डेट बाद में आएगा उसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले 1 नवंबर 1994 आएगा, उसके बाद ही 27 मार्च 1995 आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 1 नवंबर 1994 से। तो ये नवंबर का महीना है, तो नवंबर के महीने से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पर लिखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये 5 महीने बाद, यानी इन दोनों डेट के बीच में जो 5 महीने आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नवंबर से स्टार्ट करेंगे हम। तो नवंबर में दिया है 1 नवंबर। आप जानते होंगे कि नवंबर 30 दिन का होता है। 30 दिनों को मिलाकर, मतलब जो नवंबर महीने में 30 दिन होते हैं, तो एक दिन तो पहले यहाँ पे काउंट हो चुका है 1 नवंबर। इसके बाद कितने दिन आए उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो बचा आपका 29 दिन, यहाँ पे आप लिख देंगे 29। ठीक है, अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिसंबर, ये नवंबर दिसंबर जो है ये 1994 वाला है। इसके बाद फिर यहाँ से जो मैंने लिखा है ये, तो ये फिर आपका 1995 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1995 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो दोनों दिया है नवंबर दिसंबर, ये आपका 1994 का है। ठीक है, तो अब दिसंबर जो होगा 31 दिन का होता है, 31 दिन लिख दिए। अब देखिए जनवरी जो होता है 31 का होता है, 31 लिखिए। फरवरी, अब देखिए 1995 है, 1995 लीप वर्ष तो है नहीं, लीप ईयर नहीं है, ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में फरवरी जो होता है 28 दिनों की होती है, यहाँ पे लिख दीजिए 28। अब देखिए मार्च, तो मार्च जहाँ तक दिया होगा वहाँ उसी डेट को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 27 मार्च दिया है, तो 27 मार्च हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये आप ये यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिए कि ये क्वेश्चन पूछा था कि 27 मार्च 1995 को बता दिया कि सोमवार है। पूछ रहा है कि बताइए 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन पड़ेगा, अरे कौन सा दिन था। तो हम ये डेट लिखा हमने कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी यहाँ से लेके मार्च तक इन्हीं के बीच में ये जो आपका दोनों डेट है वेरी कर रहा है। ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 1994 के बाद कुछ इसमें इंक्लूड हुआ होगा डे।
ठीक है, 2 तारीख 3 तारीख इस तरह करते करते 30 दिन कंप्लीट किया होगा नवंबर, तो आपका नवंबर कंप्लीट हुआ होगा। उसके बाद फिर दिसंबर आया होगा, ठीक, तो मैंने दिसंबर लिखा, फिर जनवरी आई, फिर फरवरी आई, फिर जाके मार्च आया, ठीक है। तो मार्च आपका 27 तारीख तक ही पूछ रहा है, मतलब 27 को दे दिया है, तो हम इसलिए टोटल 27 तक ही लिखेंगे। यानी स्टार्ट करना है हमें, जो छोटा वाला डेट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जो बड़ा है मतलब कि जहाँ तक दिया है वहाँ तक लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपसे बताया था कि इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या बताया था कि इसको हम ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जितना आएगा उसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे। एक तो प्रोसेस ये था आपका। दूसरा मैंने बताया कि या तो आप यहाँ पे लिखिए रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर लिखेंगे। अब ये जो 29 है, 31 है, 31 है, 28 है, 27 है, इन सभी में हम 7 से डिवाइड करते हुए जो बचेगा रिमाइंडर उसको यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए कैसे लिखा है 29, तो हम 29 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना, 1 बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा हमको सिर्फ उसी की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे। तो इसी तरह अब 31 में भी आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। उसी प्रकार ये जनवरी महीने के लिए भी 31 से आप डिवाइड करिए, 31 में 7 से 7 से, तो आपका फिर रिमाइंडर आएगा 3। उसी प्रकार 28 से जब करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 4 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका जो मतलब शेष फल है 0 बचेगा, लिख दीजिए 0। उसी प्रकार 27 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में कटेगा, 21 बचा कितना, 6, तो आपका रिमाइंडर आ गया 6। अब देखिए इसमें भी वही प्रोसेस है। अब फिर इसको मैं ऐड करूंगा, जितना आएगा 7 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो आएगा रिमाइंडर उसको हम या मंडे में जोड़ेंगे, घटाएंगे, यही प्रोसेस है। देखिए तो अब मैं आपको इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपके जो डिजिट आ रही है थोड़ा मतलब जोड़ने में थोड़ा सा बड़ा संख्या दिख रहा है विथ कंपेरिजन टू दिस नंबर, ठीक है। तो इसको जोड़ना आसान है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये भी आसान ही है जोड़ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम इसको लेके चलते हैं, इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब जो आया है उसको 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड हो गया, कितना रिमाइंडर बचेगा वो हमको लिखना है, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 6, ठीक है। 6 क्या ये रिमाइंडर है। अब देखिए उसी प्रकार इसको भी आइए ऐड कर ही लेते हैं। एक 146 आ रहा है, ठीक है। अब 146 को आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका 20 बार में कटेगा, इसका भी रिमाइंडर आएगा 6, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो कि ये दो मेथड, या तो आप डायरेक्ट ये कंप्लीट डे, ये तो यहाँ तक तो आपको लिखना ही पड़ेगा जो कंप्लीट डे लिखा है। इसको करने के बाद या तो आप इसी को ऐड करिए, उसके बाद 7 से डिवाइड कर दीजिए, या इसको आप ये जो आपका जो कंप्लीट डे लिखा है 29, 31, 31, 28, 27, इन सभी में 7 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखिए, फिर उसको ऐड करके 7 से डिवाइड करिए, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। अब देखिए आपका रिमाइंडर आ गया 6। अब हम देखेंगे कि ये जो 6 आया है इसको, ये जो मंडे है इसमें जोड़ना है या घटाना है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो आपके डेट पे डिपेंड करेगा। देखिए इसमें जो 1 नवंबर 1994 को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा, और 1995 27 मार्च वाला दिया है, यानी कि 27 मार्च ये जो मैंने लिखा है, ये आप देखिए ये जो लिखा है मार्च, ठीक है। तो ये आपको तो पता है कि इस मार्च में आपको दे दिया कि यहाँ पे मंडे था। अब पूछ रहा है नवंबर का, यानी कि आप बताइए कि जब मुझे ये मार्च है, मुझे वापस जाना पड़ेगा नवंबर में, तो मुझे कुछ घटाना पड़ेगा। मार्च में से मैं 1 महीना घटाऊंगा तो फरवरी पे आऊँगा, फरवरी में से मैं फिर 1 महीना घटाऊंगा तो जनवरी, फिर 1 महीना घटाएंगे तो दिसंबर, फिर घटाएंगे तब जाके नवंबर, यानी कि मुझे घटाना पड़ रहा है तब जाके मैं नवंबर पे पहुँच रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए इस 6 को हम क्या करेंगे, यहाँ जो सोमवार दिया उसमें से घटा देंगे। आइए देखिए, तो ये आपका दिया है मंडे, इसमें से 6 दिन घटाइए तो आपका क्या आएगा, 6 दिन घटाएंगे तो आ जाएगा, घटा के देख लीजिए इस तरह से जो मैंने आपको ड्रॉ कराया था, ठीक है। इसको मैंने बोला सैटरडे, ये था संडे, ये था मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। तो मंडे से 6 घटाना है, मंडे आपका ये है,
यहाँ से आप 6 घटाते हुए वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो घटाइए यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, यानी ट्यूसडे आ रहा है। ठीक, यानी कि मंडे में से हम 6 माइनस करेंगे तो आएगा आपका ट्यूसडे, यानी मंगलवार। ठीक है, यानी कि आपका 1 नवंबर 1994 को मंगलवार था। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत है, नहीं समझ में आया, तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, या मैंने इसके पिछले वीडियो में इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसी टाइप के क्वेश्चन हम 2 और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप होगा। तो इसको आप लोग चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 1991 को शनिवार था। ठीक है, तो 4 मार्च 1992 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछ रहा है। ये भी देखिए क्वेश्चन मैट 2009 में मैट के पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि मैं अभी आप लोग को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 2 डेट दिया है, इसमें जो पहले डेट आएगा वहाँ से शुरुआत करेंगे, और जो डेट बाद में आएगा उसको हम लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो डेट लिखा है 5 जनवरी 1991, पहले ये डेट आया होगा, उसके बाद 4 मार्च 1992 पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे 5 जनवरी 1991 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये जो डेट दिया है 5 जनवरी 1991, इसका महीना है जनवरी, तो हम इस जनवरी से स्टार्ट करेंगे और मार्च 1992 तक लिखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने पहले से लिख के रखा है कि ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये पूरा 12 महीने, दिसंबर है, ये जो 12 महीने ये तो आपका 1951 वाला है। उसके बाद फिर यहाँ से जनवरी फरवरी मार्च, ये 1992 वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से लिखना है, यही इसका मेथड है। इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मैंने बताया कि डेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए डेट कैसे कंप्लीट होगा, तो हम जानते हैं कि जनवरी 31 दिनों की होती है, 31 डेज होते हैं जनवरी में। ठीक है, जिसमें से 5 तो पहले ही निकल चुका है, क्योंकि हमको 5 जनवरी 1991 और 4 मार्च 1992 के बीच की जो डेट पढ़ रहे हैं, जो दिनों की संख्या है, उसको यहाँ पे लिखना है और उसी को जोड़ना है। ठीक है, तो 5 तारीख के पहले तक जो निकल गया उसको हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इंक्लूड किसको करेंगे, 5 तारीख के बाद। तो जनवरी आपका 31 दिन की होती है, तो 5 तारीख के बाद और कितने दिन शेष बचे उसको लिखना है। ठीक है, तो आपके बचे 26। ठीक है, 26 दिन बचा। अब देखिए, अब फरवरी बात करेंगे तो 1991 का ये फरवरी महीना मैंने लिखा है। 1991 जो लीप वर्ष तो है नहीं, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होती है, मैंने आपसे बताया था, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे फरवरी 28। ठीक है, फिर देखिए मार्च जो है 31 हो गया, 31 दिन की। अप्रैल 30 हो गया, मई 31 हो गया, जून 30 हो गया, जुलाई 31 दिनों की, अगस्त 31 दिन का, सितंबर 30 दिनों का, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, फिर जनवरी आ गया 31, फरवरी आ गया। तो अब देखिए ये जो फरवरी, अब ये वाला फरवरी ये 1992 वाला है, तो क्या 1992 लीप ईयर है? मैंने बताया था कैसे पता करेंगे, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है यानी कि 92, इसको आप 4 से काटिए। अगर ये 4 से पूरी तरह से कट जाता है तो ये 1992 आपका लीप वर्ष होगा, अगर नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष होगा। ठीक है, तो देखिए आप काट के देखिए, ये 1992 पूरी तरह कट जाएगा 4 से। ठीक है, यानी कि ये आपका लीप वर्ष है, तो इसलिए यहाँ पे फरवरी, लीप वर्ष के लिए फरवरी 29 दिनों की होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 29 लिख रहा हूँ, 29। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्च, तो मार्च जहाँ तक दिया है 4 तारीख तक दिया है। ठीक है, तो बस मैं वही तक लिखूंगा, उसके आगे नहीं जाना है, तो मार्च लिख दीजिए 4। अब मैंने क्या बताया था कि इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद जो आप जोड़ोगे, जो यहाँ पे एडिशन आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको मैं या तो सैटरडे में जोड़ूंगा या सैटरडे में घटाऊंगा, और ये किस पे डिपेंड करेगा, जोड़ना घटाना, तो जो आपका पूछ रहा है सवाल उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे जोड़ना है या घटाना है। और दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने कि आप इसी के बगल में इसका रिमाइंडर लिख लीजिए। ठीक है,
देखिए रिमाइंडर कैसे लिखेंगे, तो जो ये डेट दिया है इसी में हम 7 से डिवाइड करेंगे और जो बचेगा रिमाइंडर उसको हम लिखते जाएंगे। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 26 को आप 7 से डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर, इसको करोगे 28 को तो 0, 31 को करोगे तो 3, 30 को करोगे तो 2, फिर 31 को करेंगे तो 3 बचेगा, 30 को करेंगे 2, 31 में 3, फिर 3, ये 2 और ये 3, ये 2, 31 में 3 रिमाइंडर, ये 3 रिमाइंडर, 29 में 1 रिमाइंडर और ये 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब देखिए जैसा जो मैंने बता रहा था मैं कि अब इसको जोड़ना विथ कंपेरिजन टू इसको, ये ज़्यादा आसान है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे। जोड़िए 10, 10, 20, 30, ठीक है 39 आएगा। अब देखिए इस 39 जो आपका आया है इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है। रिमाइंडर आपका आएगा 4। ठीक है, ये 4 रिमाइंडर हो गया। अब देखिए मैंने बताया कि इस 4 को, इस जो ये डेट दिया, ये दिन दिया है सैटरडे, इसमें हम 4 को जोड़ेंगे या घटाएंगे ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के टाइप पे, यानी कि पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपसे 5 जनवरी 1991 को बता दिया है कि शनिवार है, पूछ रहा है 4 मार्च 1992 को। तो पहले देखिए जनवरी, यानी कि ये जो 5 जनवरी 1991 यानी कि ये, हाँ ये डेट, यही आपका 1991 जनवरी वाला है, यानी कि यहाँ इस जनवरी का जो ये 5 तारीख है उस दिन, मतलब उस डेट को कौन सा दिन था ये तो दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है मार्च, यानी मार्च ये 1992 वाला, यानी कि मुझे ऊपर ये वाला डेट दे दिया, पूछ रहा है नीचे वाला। ठीक है, अब मुझे नीचे आना है। मैं नीचे कैसे आऊँगा, जनवरी में मैं कुछ ऐड करूँगा तब जाके फरवरी महीने पहुंचूंगा, फिर फरवरी महीने में कुछ दिन और जुड़ेगा तब जाके मार्च में पहुंचूंगा, उसी तरह ऐड करते करते तब जाके मैं यहाँ पे मार्च में पहुंचूंगा। 1992 का मार्च यहाँ पे पहुंचूंगा। यानी कि आप देख पा रहे होगे कि मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से जोड़ते हुए कुछ न कुछ दिनों, हर महीने में 30 या 31, 28 जैसा वो उस दिन, सॉरी उस महीने में जितने दिन होते हैं उसको मैं जोड़ते हुए अगले महीने पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखा कि मैं प्लस करते हुए चल रहा हूँ आगे, इसीलिए ये जो आपका 4 रिमाइंडर आया है इसको मैं इस सैटरडे में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे सैटरडे, शनिवार में 4 जोड़ दीजिए, देखिए कितना आएगा। तो ये जोड़ने के लिए मैंने ये ग्राफ बना दिया। कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, एक दिन आगे पीछे होने से क्या होता है कि आपकी ये जो पूरा मेहनत है ये खराब हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार इस फिगर को बना दे रहा हूँ कि आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आए। ठीक है, उसमें कोई कमी ना हो, कोई गलती ना हो, कोई गलती की संभावना भी ना हो। ठीक है दोस्तों, देखिए सैटरडे में आप 4 ऐड करेंगे, शनिवार ये है, इसमें 4 जोड़िए। तब मैंने बताया कि जोड़ेंगे तो इसको मैंने 0 से डिनोट किया है, तो 0 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो 0 के बाद 1 2 3 इस तरह, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। ठीक, यानी सैटरडे में 4 जोड़िए तो 1 2 3 और 4, यानी ये वेंसडे यानी कि बुधवार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वेंसडे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 26 जनवरी 2011 टू 23 सितंबर 2011, बोथ डेज आर इंक्लूड। यानी, और ये भी देखिए क्वेश्चन जो आया है एसएससी सीजीएल 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 के बीच कितने दिन पड़े, यानी दिनों की संख्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है और फिर यहाँ पे लिख भी दिया है कि बोथ डेज आर इंक्लूड, यानी कि ये जो दो दिन दिया है 26 और 23, इसको भी करा इंक्लूड करके, इनको भी लेके फिर बताइए कि कितने इन दोनों डेट के बीच में दिनों की संख्या पड़ी, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आइए देखते हैं। आप जनवरी से लेके सितंबर तक लिखिए मंथ, ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहाँ तक चलेंगे।
ठीक है। अब वही कंप्लीट करना है दिनों की संख्या को। तो देखिए 26 जनवरी जो होता है आपका 31 दिन की होती है। 26 दिन ऑलरेडी निकल चुका है, बचा कितना, 5 दिन और बचा, उसको यहाँ पे लिखिए 5 दिन। अब देखिए फरवरी तो 2011 की बात कर रहा है, तो ये तो आपका साधारण वर्ष होता है, सिंपल ईयर, तो फरवरी 28 दिनों की। मार्च 31 का हो गया, अप्रैल 30, मई 31 हो गया, जून 30 हो गया, जुलाई 31 हो गया, अगस्त 31 हो गया, सितंबर कहाँ तक दिया, 23 तक, 23 लिख लेंगे, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जोड़िए, दो 240, ठीक है। इसको जोड़ने पे 240 दिन आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि बोथ डेज आर इंक्लूड, यानी इन दोनों दिनों को भी, यानी 26 तारीख को और 23 तारीख को, इसको भी इसमें जोड़ के बताना है। तो आप देखिए सितंबर में मैंने 23, तो ये जो लिखा है 23, यानी कि 23 तारीख को तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन ये 26 जो है, 26 के बाद मैंने 5 दिन और जोड़ा है, तब जाके आपका जनवरी 31 का हुआ है। अगर हम 26 को लेके जोड़ते तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ता है, 6 लिखना पड़ता है, यानी कि 26 को मैंने नहीं लिखा है, यानी कि एक दिन मुझे और जोड़ना पड़ेगा। और वो एक दिन कौन सा होगा, ये 26 वाला, क्योंकि 23 तारीख को, तो 23 जो सितंबर है उसको तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, जोड़ दिया है 23 तारीख, ठीक है। और 26 वाला नहीं जोड़ा है, ठीक ले। तो मैं यहाँ पे 240 में एक दिन और जोड़ दूंगा, तो आपका आ जाएगा 241, इतने दिन, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 के बीच कितने दिन पड़ेंगे, तो ये आपका आ गया 241 दिन, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप मैंने लिखाया है हेडिंग है गिवन डेट एंड मंथ आर सेम, यानी कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें डेट और मंथ सेम रहेगा, सिर्फ ईयर चेंज रहेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इसमें डील करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 15 फरवरी 2003 वॉज ट्यूसडे, ठीक है, यानी 15 फरवरी 2003 को मंगलवार था। तो पूछ रहा है आपसे कि 15 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखिए डेट सेम है, मंथ सेम है, ठीक, डेट सेम है, मंथ सेम है, और अंतर क्या है, सिर्फ आपका ईयर, ये 2003 है, 2004 पूछ रहा है। तो हम देखेंगे कि कितने साल का गैप है, ये 2003 और 2004 में कितने साल का गैप है। तो 1 साल का गैप है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 क्या हो गया, ये गैप ईयर हो गया, ठीक है। 1 लिखेंगे गैप ईयर, प्लस करेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे कि 2003 और 2004 के बीच में क्या कोई लीप ईयर पड़ा है, ठीक है। तो लीप ईयर 2004 लीप वर्ष है, लेकिन जब हम 2004 मार्च की अगर बात करते हैं, यानी कि फरवरी इन दोनों डेट के बीच में आती, यानी 29 दिन अगर इसके बीच में काउंट होता, तब जाके हम यहाँ पे लीप ईयर लिखते हैं। लेकिन लीप ईयर काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0 लीप ईयर हो गया, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा कि कितने साल का गैप है उसको लिखा, और दिए हुए दोनों डेट के बीच कितना लीप ईयर पड़ रहा है उसको लिखेंगे। तो गैप 1 साल का है, तो मैंने लिखा 1 गैप ईयर, और लीप ईयर कोई भी नहीं है, 0 लीप ईयर है, इसलिए मैंने लिखा 0। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 0 ऐड करेंगे तो आएगा 1, ठीक है, 1 आ गया। अब इस एक को इस ट्यूसडे में हम जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये देखिए 2003 में दिया है, 2004 में पूछ रहा है, यानी कि हमको 2003 में कुछ हम ऐड करेंगे, कुछ दिन जोड़ेंगे, तब जाके 2004 आएगा, यानी कि मुझे ऐड करना है। तो आप जब ट्यूसडे में एक दिन जोड़ोगे क्या आएगा, वेडनेसडे, यानी कि आपका आंसर हो गया वेडनेसडे हो गया आंसर, यानी कि 15 फरवरी 2004 को बुधवार था। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार लगाएंगे। इसमें भी दिया है 27 मार्च 2008 को फ्राइडे है, तो 27 मार्च 2009 को, देखिए यहाँ पे डेट सेम है, मंथ सेम है, ठीक है, ईयर सेम नहीं है। तो देखिए कितने साल का गैप है, तो 1 साल का लिखिए 1 गैप ईयर, ठीक है, और प्लस
अब हमको देखना है कि लीप ईयर कितना है, तो लीप ईयर इनके बीच में कोई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0 लीप ईयर, ठीक है दोस्तों। अब इसको जोड़ देंगे, 1 + 0 1 हो गया, यानी कि इस 1 को क्या करेंगे, फ्राइडे में जोड़ देंगे। तो फ्राइडे में हम 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका सैटरडे। तो आंसर हो गया इसका सैटरडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया 27 जून 2011 को कह रहा है कि सोमवार था, मंडे था। तो 27 जून 2012 को पूछ रहा है। इसमें भी देखिए डेट सेम है, मंथ सेम है, ठीक है। तो कितना गैप ईयर निकालेंगे, कितने साल का गैप है, 1 साल का, लिखिए 1 गैप ईयर। लीप ईयर देखेंगे तो हाँ देखिए 2012 जो है ये लीप वर्ष है, और 2012 ये मैं जून तक बात कर रहा हूँ, यानी कि इसके पीछे जून के पीछे जाएंगे तो मई, अप्रैल, उसके बाद मार्च, फिर फरवरी, यानी कि फरवरी जो आ गया है 2012 का वो इसके अंदर इंक्लूड है, और फरवरी 29 दिन मैंने काउंट किया है, ठीक है। यानी कि इन दोनों डेट के बीच में एक लीप वर्ष, मतलब कि फरवरी 29 की काउंट हो गई, यानी कि लीप वर्ष पड़ चुका है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 लीप ईयर, इन दोनों के बीच में एक लीप ईयर हुआ है, तो 1 लीप ईयर हो गया। अब दोनों को जोड़िए, 1 + 1 2 हो गया, ठीक। यानी कि अब मैं इस सोमवार में 2 जोड़ दूंगा, यानी कि मैं मंडे में 2 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, बुधवार, वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चंस, आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों ये जो टाइप है बहुत ही सिंपल टाइप, कैलेंडर का सबसे सिंपल टाइप यही होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसको, इसमें भी देखिए क्या है कि ये देखिए डेट सेम ही है, मंथ सेम है, और आपका ईयर अलग है, ठीक है। तो कितने साल का गैप है, 1 साल का, लिखेंगे 1 गैप ईयर, ठीक है। प्लस लीप ईयर की बात करेंगे, कितना लीप ईयर है, तो लीप ईयर यहाँ पे बताइए आप लोग कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। लीप ईयर हम काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ ये जो 29 फरवरी लिखा है, अगर इसके जगह पे 28 फरवरी 2004 होता तो 28 के बाद फिर एक 29 जो पड़ता वो इन दोनों डेट के बीच में आ जाता, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये 29 पहले ही दे चुका है, 29 के बाद अब फिर डायरेक्ट आपका मार्च वाला मंथ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो 29 एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है वो इन दोनों के बीच इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लीप ईयर 0 काउंट करेंगे, ठीक है। तो 0 लीप ईयर हो गया। दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, और इस 1 को हम फ्राइडे में ऐड कर देंगे, तो फ्राइडे में 1 जोड़िए, कितना आ जाएगा, सैटरडे, यानी कि आपका आंसर हो गया सैटरडे। अगला देखिए वही क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए डेट सेम है, मंथ सेम है, साल अलग अलग दिया है, 1 साल का गैप है, तो लिखेंगे 1 गैप ईयर, ठीक है। अब देखिए लीप ईयर की बात करते हैं, तो हाँ ये देखिए 2012 ये लीप वर्ष होता है, और यहाँ पर देखिए 28 फरवरी दिया है, यानी कि एक दिन और इसमें जोड़ेंगे तो 29 दिन होगा, 29 फरवरी 2012 है तो फरवरी 29 का होगा, तो इसके बीचों बीच एक और आएगा 29 फरवरी जो होगा वो इन दोनों डेट के बीच में पड़ेगा, ठीक है। इसलिए एक हम लीप ईयर यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 1 लीप ईयर। इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 2, इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए मंडे में 2, तो आप हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, इसमें भी देखिए डेट सेम है, मंथ सेम है, कितने साल का अंतर ये दिया, लिखा है 2002, ये लिखा है 2014, साफ साफ दिख रहा होगा 12 साल का गैप है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, गैप ईयर हो जाएगा 12, यानी कि 12 गैप ईयर हो गया आपका। अब लीप ईयर देखिए दोस्तों, तो 2002 और 2014 के बीच कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, एक तो 2004 में पड़ेगा, एक 2008 में, और एक 2012 में, यानी कि 3 लीप वर्ष पड़ेंगे इन दोनों डेट के बीच में। तो यहाँ पे हम लीप ईयर काउंट करेंगे 3 लीप ईयर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 + 3 हो गया 15, ठीक है। 15 इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस 1 को हम क्या करेंगे, सैटरडे में जोड़ देंगे, यानी कि शनिवार में 1 हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा संडे, ठीक। इस तरह से अब आप
सोच रहे होंगे कि ये 15 में को मैंने 7 से क्यों डिवाइड किया है। तो ये जो दोस्तों जो मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 1 जोड़ा है, ये 2 जोड़ा है, तो ये सभी ऑड डे हैं, यानी कि विषम संख्या, या जो मैंने फर्स्ट इसके पार्ट में बताया था एक्स्ट्रा डे फाइंड करना है, तो वही एक्स्ट्रा डे है। और एक्स्ट्रा डे यानी कि अतिरिक्त दिन आपका 6 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। या तो 0 होगा, या 1 2 3 4 5 और 6 से अधिक नहीं होगा। अगर 6 से अधिक जैसे ही होगा वैसे ही आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, और फिर आपका 6 से मतलब कि 6 तक में ही आपका वेरी करेगा, ठीक है। तो यही आपका ऑड डे हो गया, विषम दिन, इसी को मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे जोड़ा था, आपका संडे हो गया। अगला देखिए, अगला जो लिखा है इसमें भी देखिए डेट सेम है, मंथ भी सेम है, ठीक है। अब ईयर जो है 1 साल का गैप है, 1 गैप ईयर लिखेंगे हम। अब देखिए लीप वर्ष काउंट करेंगे, कितना लीप ईयर है इन दोनों के बीच में, नहीं है, 0 लीप ईयर, 0 लीप ईयर हो गया, यानी टोटल जोड़ेंगे 1। और इस 1 को देखिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बताइए क्या करेंगे। जी नहीं, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। देखिए कैसे घटाएंगे, क्योंकि आपको 17 वाला 2017 में 25 अक्टूबर 2017 का डेट दिया है, अब पूछ रहा है 25 अक्टूबर 2016 का, यानी 2017 से हमें 2016 में जाना है, तो क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा, कुछ उसमें दिनों की संख्या घटाएंगे तब तो 2017 से 2016 में जाएंगे। अगर जोड़ देंगे तो 2017 में कुछ जोड़ेंगे तो 2018 में चले जाएंगे, ठीक है। तो हमको जाना है 2016 में, ठीक, इसलिए हम उसको माइनस करेंगे। यानी कि जो आपका ये 1 लिखा है मैंने, इसको मैं यहाँ वेडनेसडे यानी बुधवार में से घटा दूंगा, यानी कि वेडनेसडे में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार, ठीक है। तो ये हो गया। तो यही इस नेक्स्ट टाइप जो मैंने बताया कि गिवन डेट एंड मंथ आर सेम, यही था दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही सिंपल टाइप है। और इसका जो लास्ट टाइप बचता है कैलेंडर का, उसको भी हम लोग आज ही इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो एक मैं इसके कैलेंडर पे एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें सिर्फ जो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का जो क्वेश्चंस पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर में, या वो आपका मैट का हो या फिर सीजीएल का हो, हाँ, जितने भी मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो अच्छे इस लेवल के क्वेश्चंस, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक पार्ट और बनेगा, वो भी ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट का लेक्चर मैं बनाऊंगा, उसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस को मिक्स टाइप हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए एक नेक्स्ट टाइप और देख लेते हैं इसको, तब तक आप लोग नोट डाउन कर लिए, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं, ये देखिए आपका नेक्स्ट टाइप है, हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट टाइप है ये, ठीक है। तो इसको करने का क्या मेथड है आइए देखा जाए। तो मैंने जब आपको कैलेंडर का टाइप 1 टाइप का जो क्वेश्चन कराया था, उसमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, जैसे 20 अप्रैल 2010 एक कोई डेट दे दिया था, पूछा था कि उस डेट को कौन सा दिन होगा। जैसे मैंने लिखा है कि 20 अप्रैल 2010, तो पूछ देगा कि 20 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो मैंने एक फार्मूला भी नोट कराया था। फार्मूला क्या था, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर बाई 7, यही आपका फार्मूला लिखाया था, ठीक है। तो उसी फार्मूला का यूज़ किया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मेथड क्या है इसका। पहला क्वेश्चन दिया है कि 5 नवंबर 1725 को सोमवार था, तो पूछ रहा है आपसे कि 20 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, ठीक। और ये देखिए ये जो एक टाइप बना है इसमें ये डेट देखिए 1725 दिया, ये 2010, यानी कि बहुत ज़्यादा, जब कोई दो दिए गए डेट में बहुत ज़्यादा अंतर हो, ठीक है, तब हम उसको इस टाइप के अंतर्गत रखते हैं। और उसको करने का जो मेथड है वो कुछ इस प्रकार होने वाला, जो भी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, आशा करता हूँ फार्मूला आप लोग को याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो एक बार आप लोग अपने नोटबुक में देख लीजिए फार्मूला क्या है, मैंने अभी आपसे बताया भी, जिक्र किया है। तो देखिए उस फार्मूले पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जो पहला लिखा है डेट, इसको पहले मैं चेक करूँगा कि ये जो डेट दिया है क्या वाकई में उस डेट को सोमवार था। आइए चेक करते हैं। तो मैं लिखूँगा डेट है 5, डेट प्लस मंथ कोड, नवंबर का मंथ कोड होता है 4, प्लस ईयर सेंचुरी कोड, 1725 का सेंचुरी कोड हो जाएगा 4, प्लस ईयर हो गया 25, प्लस लीप ईयर
6/7 कर देंगे, इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 44। ठीक है, 44/7। अब मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि कैलेंडर चैप्टर के अंतर्गत जब भी हम 7 से किसी संख्या को विभाजित करें, किसी संख्या को डिवाइड करें, तो हम वहाँ पे उसका रिमाइंडर यानी जो शेषफल आता है उसी को लिखते हैं। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर मैं कैलेंडर चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ और अगर मुझे 7 से किसी संख्या में डिवाइड करना है तो मैं वहाँ पे उसका रिमाइंडर लिखूँगा। ठीक है, तो आप 44 को 7 से डिवाइड करिए, कितनी बार में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, रिमाइंडर बचेगा 2, ये लिखिए 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और ये जो मैंने ग्राफ आप लोगों से फिगर ये ड्रॉ करवाया था, इसमें देखिए मैंने ये जो 2 लिखा है उस ये 2 किसको डोनेट कर रहा है, ये 2 जो है सोमवार को डोनेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि 2 तारीख, अरे सॉरी, जो 2 नंबर लिखा है वो उसका मतलब हुआ कि सोमवार। और देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि हाँ सोमवार है। ठीक, यानी कि मैंने चेक किया कि नहीं, ये जो डेट लिखा है 5 नवंबर 1725 वॉस मंडे, यानी कि ये करेक्ट डेट है। ठीक, इसको मैंने वहाँ से वेरीफाई कर लिया कि सही बात है। अब उसी प्रकार अब इस पूछ रहा है कि तो बताइए इस दिन कौन सा होगा, तो इसको इसी फार्मूले से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। आइए कैसे करेंगे, तो 20 अप्रैल 2010 को पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम कि लिखेंगे डेट यानी 20 प्लस मंथ कोड अप्रैल का क्या होता है 0 प्लस सेंचुरी कोड 2010 के लिए 6 प्लस ईयर 10, लीप ईयर कितना हो जाएगा 2। अब बाई 7 कर देंगे, ये मार्कर नहीं चल रहा है, तो इसको ऐड करिए क्या हो जाएगा 38। बाई 7 करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा 3, रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, तो 3 को मैंने डिनोट किया ट्यूसडे। ठीक है, यानी कि ये जो 2 आया इसका तो मतलब हो गया मंडे, और ये जो 3 आया इसका मतलब हो गया ट्यूसडे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये मंडे है ये ट्यूसडे है, कितने दिनों का अंतर है दोनों के बीच, एक का अंतर है, यानी मंडे में मैं एक दिन जोड़ूंगा तो ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो मंडे लिखा है इसमें भी मैं एक दिन जोड़ के यहाँ लिख दूंगा ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। या आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे आया है 2, यहाँ पे आया है 3, तो इनके बीच कितने का अंतर है, यानी कि मैं 2 में +1 कर रहा हूँ तब जाके 3 आ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो मंडे है इसमें भी हम +1 कर देंगे। ठीक है, तो आपका ट्यूसडे आ जाएगा, मंडे में एक जोड़ेंगे तो ट्यूसडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी उसी प्रकार पहले वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करिए, डेट हो गया प्लस मंथ कोड मई का 2 हो गया, प्लस 16 सेंचुरी कोड हो गया आपका 6 प्लस ईयर 5 प्लस लीप ईयर 1 बाई 7 करेंगे, जोड़ दीजिए इसको क्या आएगा, तो 24। ठीक है, 24 को 7 से डिवाइड करिए, आपका आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी हम चेक करेंगे, इसको वेरीफाई करिए। अब हाँ, यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि फ्राइडे है, इस डेट को लिखा है फ्राइडे, मैंने यहाँ पे इसको वेरीफाई किया तो 3 आया, 3 का मतलब क्या ट्यूसडे, यानी कि इस डेट को है ट्यूसडे। ठीक, होना चाहिए यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पे लिखना चाहिए उसको कि ट्यूसडे। ठीक है, लेकिन लिखा क्या है, इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि इस दिन फ्राइडे है, तो हमको इस जो गिवन डेट है इसके रेफरेंस के अनुसार मुझे बताना होगा कि इस अगले आने वाले डेट पे कौन सा दिन पड़ेगा, यानी इस मुझे रेफरेंस क्या मानना है इसको, यानी फ्राइडे को मुझे मान के चलना है, जबकि एक्चुअल में इस डेट पे पड़ रहा है ट्यूसडे यानी मंगलवार आ रहा है, लेकिन इसने दिया है कि फ्राइडे है, तो मुझे इस फ्राइडे को ही मान के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। इसी प्रकार इसको भी चेक करिए, तो देखिए 6 जनवरी 2002 है, इसको हम चेक करेंगे, तो लिखेंगे डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर और प्लस लीप ईयर बाई 7 कर देंगे, इसको जोड़ दीजिए
15/7, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 1 का मतलब संडे, यानी कि इस डेट को संडे होना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए 6 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, मतलब पड़ा था, तो आप बताओगे इसको सॉल्व करने का तरीका यही है जो मैंने बताया था इस फार्मूले से। तो इस फार्मूले से आपने पाया कि 1 यानी कि संडे, यानी कि इस डेट को संडे है। लेकिन जो ये पहला दिया है कि 10 मई 1605 को फ्राइडे है, मुझे ये रेफरेंस लेकर चलना है। इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग इस दिन कौन सा, इस डेट को कौन सा दिन होगा वो हमें पता करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आया है 3, यहाँ पे आया है 1। ठीक है, देखिए तो अब आपको इस 3 से 1 पे जंप करना है। कैसे जाएंगे, तो अगर मैं 3 में से 2 को घटा दूँ, 2 माइनस कर दूँ तो 1 आ जाएगा, यानी 3 में से मैं -2 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं 1 पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, ये जो फ्राइडे दिया है इसमें से भी -2 करिए। जब फ्राइडे में आप मतलब शुक्रवार से 2 दिन आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा बुधवार। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, मैंने क्या बताया आपसे कि ये डेट दिया है 10 मई 1605 को, बता रहा है कि शुक्रवार है। पूछ रहा है कि 6 जनवरी 2002 को कौन सा दिन पड़ेगा इसके रेफरेंस के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको चेक किया, वेरीफाई किया, तो इस फार्मूले से मैंने देखा तो आया 3, और 3 को मैंने यहाँ डिनोट किया है ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार से, यानी कि इस दिन मंगलवार होना चाहिए था, लेकिन ये मंगलवार न कह दिया कि शुक्रवार है। ठीक है, मैंने कहा ठीक भाई शुक्रवार है, कोई बात नहीं। फिर मैंने ये जो दूसरा डेट दिया है 6 जनवरी 2002, इसको भी मैंने फिर से चेक किया, तो आपका आ गया 1 को मैंने डिनोट किया है संडे से, यानी कि इस दिन तो संडे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन रेफरेंस मानना है मुझे फ्राइडे को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे है 3, यहाँ पे आया 1, तो मुझे 3 से पहुँचना है 1 पे, 3 से 1 पे पहुँचना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 में से 2 घटा दूंगा। ठीक है, -2 कर दूंगा 3 में से, तो आपका आ जाएगा 1, 3 से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। उसी प्रकार जब मैं यहाँ पे -2 कर रहा हूँ, उसी तरह मैं फ्राइडे में से भी 2 घटा दूंगा तो आ जाएगा आपका बुधवार, वेंसडे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। और जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी था, तो इसमें तो मान लीजिए मैंने वेरीफाई किया तो आपका सेम आ गया कि ठीक भाई मंडे है। ठीक, यानी कि जो डेट दिया है कि 5 नवंबर 1725 को मंडे था, तो मैंने चेक किया, वेरीफाई किया, तो आ गया 2, और 2 को मैंने इस जो आपका फिगर इसमें डिनोट किया है मंडे से। ठीक, यानी कि ये बात तो सही है, वेरीफाई हो गया, यानी कि आप डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए, जो आपका यहाँ पे आएगा वही आपका आंसर होगा। या तो ऐसे करिए, या अगर मान लीजिए अगर आप ये भूल जा रहे हैं तो भी आप यहाँ पे 2 आएगा, इसको यहाँ पे 3 आएगा, तो आप बस दिमाग में ये रखिए कि 2 से मुझे 3 पे जाना है। क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 पे जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे 1 जोड़ रहे हो, उसी प्रकार इस मंडे में भी 1 जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसमें क्या था, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है दोनों के लिए। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब मुझे 3 से 1 पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 2 घटा दिया तो मैं 1 पे पहुँच गया। उसी प्रकार जब मैं यहाँ पे 2 माइनस करूँगा तो उसी तरह मुझे यहाँ पे भी फ्राइडे में से भी 2 घटाना पड़ेगा। घटा दीजिए, फ्राइडे में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा वेंसडे। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका जो लास्ट टाइप था यही था। हाँ तो दोस्तों यही इसका कंप्लीट हो गया है, कैलेंडर चैप्टर आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका लास्ट टाइप था, मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि एक पार्ट इसका और बना दूँ कैलेंडर का, उस पर हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है कैलेंडर चैप्टर से, उसको हम लोग एक और वीडियो बना के उसमें सॉल्व कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कोई चैप्टर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल एकेडमी कैंपस। धन्यवाद।